प्रणाम सुंदर साथ जी, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि क्या साधु संत और महात्माओं को शादी के बंधन में बंधना चाहिए या नहीं। क्या संतों को शादी करना अनिवार्य है और क्यों शादी संतों को करना चाहिए। बहुत से संप्रदाय हम सुने होंगे कि बाल ब्रह्मचारी हैं, शादी ही नहीं करना चाहिए। और अनेकों के भाइयों को मुख से आप सुने होंगे कि जो साधु हो गया उसको शादी ही नहीं करना चाहिए। ये बात कितना सत्य है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर कोई भी संत बाल ब्रह्मचारी हो गया, शादी के बंधनों में नहीं बंधा, उस सामाजिक लौकिक और रह गई बात उस समाज के बीच में वो हीन दृष्टि से ताका जाता है। वो उसके तरफ आदमी हीन दृष्टि से, जैसे कि हीन कैसे ताका जाता है। अगर कोई साधु संत बाल ब्रह्मचारी है तो उसको कोई भी अपने दरवाजे पर निमंत्रण करता है या किसी कार्य से बुलाता है, पूजा के लिए बुलाता है या किसी भी कार्य के लिए बुलाता है, तो उसके मन में ये होता है कि भाई ये बाल ब्रह्मचारी है, ये संत है, इसकी कैसी भावना है, कैसी होगी कैसी नहीं होगी। क्योंकि आप दुनिया में देख ही रहे हैं कैसे कैसे संत महात्मा है, कैसे कैसे पड़े हुए हैं। उसको हमेशा हीन दृष्टि से ताका जाता है, उसके संशय की निगाह से ताका जाता है। उससे अगर आप शादीशुदा हैं तो आदमी कहता चलिए वो कोई बात नहीं है, वो रिश्तों में बंधा हुआ है, एक परिवार वाला है, इससे कोई, तब उसे कहता है कि काम कीजिए आप चलिए दरवाजे पे, थोड़ा काम है बाजार का, थोड़ा निपटा कर आते हैं। उसको उसके हिसाब से ताका। इसलिए संतों को शादी करना अनिवार्य है। एक और बात है कि अगर संत महात्मा और साधु जन शादी ना करें तो कौन करे। क्योंकि जानवर के पेट से कभी इंसान नहीं पैदा हो सकता, इंसान के ही पेट से इंसान पैदा होता है। अगर आप साधु हैं, संत हैं, आपका परिवार ही धार्मिक है, तो आपके घर में जो भी बालक होंगे वो सब धार्मिक होंगे। ये कोई गारंटी नहीं है कि साधु का लड़का ही साधु होता है। 5% ही बिगड़ने का चांस होता है, लेकिन 95% होता है कि साधु होगा। क्योंकि उसके जो परवरिश हुआ है, अगर अच्छे संस्कार में हुआ है, अच्छे संस्कार माता पिता के अंदर है, तो साधु होने का अधिक चांस होता है। क्योंकि ईंटे को हमेशा सांचे में तैयार किया जाता है और सांचे से बाहर ईंट को नहीं तैयार किया जा सकता। मिट्टी को हमेशा जब भी ईंटा बनाना होगा तो सांचे में तैयार किया जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार में एक संस्कार बताए, इससे गर्भ संस्कार में ही, उससे पहले कहा गया संस्कार में कि कोई भी लड़का हो या लड़की को शादी करने से पहले उसे गुरु बना लेनी चाहिए, उसे शिक्षा ले लेनी चाहिए, उसे गुरु बना लेनी चाहिए। ताकि कि गुरु आज शादी से पहले आप बना लेते हैं, गुरु आपको अच्छा मिल जाता है, तो आपके होने वाले जो लड़के हैं अच्छे राह पर चलेंगे, अच्छे विचारवान होंगे, गुणवान होंगे और अच्छा धर्म पर चलने वाले निष्ठावान होंगे। जैसे मान लीजिए भक्त प्रहलाद हुए, उनके माता ने उनको जन्म देने से पहले नारद जी को गुरु बनाई। आपके सामने है कि आज सबके जब आप वो महात्मा के रूप में और हम लोग के सामने सिखापन के लिए आज जो हम बोल रहे हैं, उनकी उदाहरण देने की वजह, आज उदाहरण देने की एक साक्षियाँ बन चुके हैं कि उन्हीं को लेकर हम लोग साक्षी देते। ध्रुव हुए, ध्रुव तारा जो आज उत्तर की दिशा में चमकते हैं, वो भी परमात्मा को पा लिए 5 वर्ष की आयु में, कम उम्र के आयु में पा गए। पूर्व परमात्मा चाहे जो भी हैं, पूर्व परमात्मा करने के लिए आयु की भी लिमिट नहीं, आप जब जिस अवस्था में चाहें। ये दोनों आदमी आपके सामने साक्षी हैं, ध्रुव और प्रहलाद जी। ऐसे संत महात्मा हुए जो कम उम्र, ऐसे महापुरुष हुए कि वो भगवान को पा लिए अपने भक्ति के द्वारा साधन। वो किसकी अनुकंपा है? गुरु की। इसलिए माता पिता को शादी करने से पहले दोनों वर और वधू को गुरुमुख हो जाना चाहिए, ताकि उनके आने वाले अंश अच्छा हो। हमारे बीच में क्या होता है, बिना गुरुमुख हुए हम लोग शादी करते जा रहे हैं, और जो हमसे जो अंश उत्पन्न हो रहे हैं बच्चे, वो धुंधकारी हो रहे हैं और समाज में अत्याचारी हो रहे हैं।
माता पिता कब खुश होते हैं? अगर किसी घर में अगर पिता का सैलरी 50,000 हो, 60,000 हो, अच्छा आमदनी हो, खेती बाड़ी भी अच्छी हो, फिर भी पिता दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है क्योंकि उसका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। एक पैसा नहीं कमा रहा, लेकिन सब बच्चे उसके अपने पिता की बात को मानते हैं, तो वो पिता खुशी है, खुशी से जीवन यापन कर रहा है। तो हमें साधु भक्त प्रहलाद थे, वो भी शादी किए थे। आपके सामने देखिए भृंगी ऋषि, वो भी शादी किए थे। संदापनी मुनि देखिए, वो भी शादी किए थे। कितना देवता है, वो भी शादी किए थे। सबको शादी करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर साधु शादी नहीं करते, जैसे मेरे पिताजी हैं, चाहे कोई भी है, अगर मैं भी हूँ, अगर कोई भी अगर शादी नहीं करता, जैसे मेरे पिताजी शादी नहीं करते, तो आज मैं इस दुनिया में नहीं आता और आज आपके सामने मैं इस बात को नहीं रख पाता। मैं भी शादी ना करूँ, मेरे पिताजी भी नहीं किए होते, तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता, मैं नहीं करता। तो कोई हो सकता है मेरा बच्चे हैं, वो भी हमसे भी बढ़कर हो, आने वाले समाज के लिए कोई उदाहरण बन जाए। तो क्योंकि इंसान के ही पेट से इंसान पैदा होता है, कोई संत महात्मा किसी जानवर के पेट से नहीं पैदा होते हैं, हमारे और आपके बीच से होते हैं। तो साधुओं और संतों को शादी करना चाहिए।